हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामकृष्ण सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि रेलवे ने बदला एग्जाम पैटर्न। तो रेलवे ने अपने एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया है। आपके एनटीपीसी के पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन का समय शेष बचा है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी और कैसे आपको आगे की तैयारी करनी है, आगे का क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स आपको फोकस करने चाहिए। तो ये सब मैं जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप भी दे रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाला पेपर जो आपके 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप लेटेस्ट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो एनटीपीसी 12th जो ग्रेजुएशन लेवल था उसके सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर करा दिए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जो आपकी तैयारी को काफी बूस्ट करेंगे। तो उस पैटर्न को तो हम पढ़ ही रहे, उसके साथ नया पैटर्न हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो जैसा आप देखें सिलेबस में जोड़े गए नए चैप्टर्स, तो ये सब हम जानते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चलता हूं। जब आप जो एक टेस्ट दिया है ना, जिस दिन आपकी सिटी आउट हुई थी उसी दिन आपका ये आया था मॉक टेस्ट, है ना। तो जब आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसके बाद जब इसे साइन इन करोगे, इसी प्रकार हमें साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन करेंगे फिर ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जहाँ पे भाषा चेंज कर भाषा चुन लेंगे, तो मैं चुन लेता हूँ हिंदी, ठीक है, हिंदी मैंने चुन ली। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं बिल्कुल सेम ऐसी प्रकार से आपका पेपर खुलता है। निर्देश दिए गए, परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट है, 120 90 मिनट है ना। प्रश्नों की संख्या 100 है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ये सब आपको दिया जाता है ना। गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक कटेंगे, यानी 3 आपके उत्तर गलत हो गए तो एक सही चला जाएगा। ये पूरे आपको निर्देश दिए गए हैं ना। आपने जो भाषा चुनी उसमें आप पेपर अपना खोल लोगे, ये कंडीशन दी क्या क्या इन साइन का मतलब है। आपने अभी तक प्रश्न देखने का खाली है, अगर रेड रेड हो रहा है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, और अगर ग्रीन हो रहा है आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और अगर इस कलर का बैंगनी कलर हो रहा था आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया लेकिन प्रश्न को रिव्यू के लिए चिन्हित किया। ये सब चीजें हैं आपकी, और आगे आप चलते जाएंगे तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन देंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं ना। इसके बाद हम और आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे पेपर में, जो आपकी लैंग्वेज आपने हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश है इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। इस पे आप क्लिक कर देंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, है ना। तो ये आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब इसमें बदलाव क्या आया है, इससे पहले आपको पता है जैसे एनटीपीसी में 100 प्रश्न आते, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 जीएस के, तो सबके सब मिक्स आते थे। आपको ये नहीं पता होता था कौन सा पेपर कब खुलेगा ना, कौन सा प्रश्न मैथ का, कौन सा रीजनिंग का, कौन सा जीएस का। ऐसा आपने अभी जो ग्रेड लेवल हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा 100 के 100 प्रश्न आपके मिक्स आते थे। परंतु अब की बार जो इंटरफेस दिया है रेलवे ने वो यही है, देखो कि यहाँ पे आपको पता है पहले 100 के 100 प्रश्न दिखते थे आप लोगों को, अब कितने प्रश्न दिख रहे हैं, 30 प्रश्न है। जैसे आपको 26 पे जाना है 26 पे पहुंच जाओगे, 2 पे जाना है 2 पे पहुंच जाओगे, 7 पे जाना है 7 पे। पहले यहाँ पे 100 के 100 प्रश्न देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब कितने प्रश्न है, 30 प्रश्न है, ठीक है। तो 30 का प्रश्न का मतलब सेक्शनल वाइज बांट दिया है। परंतु रेलवे ने एक गलती कर दी, आपको बताइए हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है और प्रश्न नंबर पहला क्या निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। चलिए गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, ये तो हमारे आयोग का काम है कि हमेशा काम जल्दी जल्दी में करते हैं, बट ये कि ऐसी गलतियां पेपर में ना करें ना। जैसा भी आप देख रहे हैं एसएससी में हो रहा है उस प्रकार की गलतियां देखने ना मिले, बस हमारा पेपर अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, तो ऐसे ही जो मैथमेटिक्स है, फिर जनरल अवेयरनेस है ना, और फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस है। तो देख रहे हैं सब में अलग अलग है। जैसे अगर इंटेलिजेंस रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले रीजनिंग का ये प्रश्न आपके सामने आया, बेन आरेख का प्रश्न आ गया ना, अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न दिए हैं। इसके बाद ये सीरीज का आ गया, जैसे आप मिसिंग नंबर कह सकते हैं, ये प्रश्न आ गया, ठीक है। इससे पहले मिसिंग नंबर के प्रश्न बहुत ही कम देखने मिले थे। इसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया ना, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया, ठीक है। देखिए और कौन कौन से दिए हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का आपका प्रश्न है। चैप्टर देखते जाओ कौन कौन से चैप्टर दिए हैं। देख, खतरों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें ना, खतरों को पढ़ के उत्तर देने हैं। तो आपको कह सकते हैं सेवों का मूल्य संतरों से अधिक है, इस प्रकार खतरन और पूर्व धारा वाले प्रश्न आपके हो गई है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। ये प्लस और गुणा गुणा जो चिन्ह बदलने वाले होते हैं वो प्रश्न हो गया। और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न किस किस प्रकार के। नीचे 4 संख्या दी जिनमें से किसी तरह से समान है, यानी जो भिन्न अंक छांटना होता है वो प्रश्न हो गया। फिर से कोडिंग कोडिंग का जो नंबर सीरीज हो गया ना, अल्फाबेट सीरीज का, सॉरी, है ना। फिर ये आपका एनालॉगी हो गया, 11 का संबंध 144 से है, 16 का संबंध किससे होगा। ये सब प्रश्न हम देखते चल रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ये भी प्रश्न है, देखते हैं कुछ नया प्रश्न है क्या।
ये आपका प्रश्न हो गया। ये प्रश्न आपने सभी पढ़े हैं, हमारी क्लासेज में भी पढ़े हैं। ये भी आपका मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है। ये भी भिन्न शब्द छांटना है इसमें, इसमें आकृति आपको गिननी है, ठीक है। ये एनालॉगी हो गया। घड़ी, देखो क्लॉक कैलेंडर के प्रश्न रेलवे बहुत कम पूछता था, बट अब की बार यहाँ पे क्लॉक का प्रश्न दिया है, तो आपको क्लॉक कैलेंडर भी पढ़ के जाना पड़ेगा इसके साथ साथ, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, मैंने आपको मॉडल पेपर का मैंने कहा था कि रेलवे पैटर्न बदल सकता है, तो इस पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो बदलाव आए हुए उन सब बदलावों को भी हम अमल करेंगे। और ये नहीं कि पुराना पैटर्न हम पढ़ना छोड़ दें, पुराना पैटर्न तो पढ़ रहे हैं भाई, कुछ भरोसा नहीं है, आपको पता है एसएससी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे चलते हुए चलते हम, तो ये आपके खतन दिए गए हैं, खतन निष्कर्ष वाला प्रश्न है ये, चलिए ठीक है। और आगे प्रश्न हम चलते हैं, तो ये आपका सीरीज वाला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका प्रश्न हो गया, कथन और पूर्व धारणा के प्रश्न दिए गए हैं, तो ये भी हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। कथन और पूर्व धारणा देख रहे हैं, फिर से कथन और पूर्व धारणा, ये हमारी सीरीज मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है। चलो और देखते चलते हैं। ये भी हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया। और ये आपका कुछ देखते हैं और कुछ नया है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न हमने काफी प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, तो ये थे, है ना। ये हमारा हो गया था रीजनिंग का। तो आपको हमें पुराना पैटर्न तो पढ़ना ही, इसके साथ साथ डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर, पूरी रीजनिंग ही पढ़ के जानी पड़ेगी भाई। एग्जाम में ये नहीं कह सकते जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर्स हमें पढ़ के जाने पड़ेंगे। किसी भी चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ के ना जाए वही ना आए, तो इसी आधार पर मॉडल पेपर जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है रीजनिंग की, आप वहां से आप पूरा अपनी तैयारी कवर कर सकते हैं। इस पैटर्न का पेपर आए, पुराने पैटर्न का पेपर आए ना, या और कुछ बदलाव देखने वाले, किसी प्रकार का बदलाव आए, बट हम इस तरीके से उन पेपर्स को डिजाइन करेंगे कि पेपर कैसा भी आए आप लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा आपका रिवीजन होता जाएगा, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा पूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो, और डेली सुबह 11 बजे आप मेरे साथ जुड़कर रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं 30 के 30 प्रश्न आपके रीजनिंग में छपवा दूंगा। इसके बाद शाम 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ के मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, ऐसे में मैथ वाला पोर्शन भी देख लेता हूँ भाई, जनरल अवेयरनेस वाले में दिया है, ये मैथ के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेंगे। चलिए, ये दोनों नंबर सिस्टम के प्रश्न हैं। ये आपका शंकु का आ गया, यानी मेंसुरेशन का प्रश्न हो गया। ये आपका व्युत्क्रमों का गुणनफल पूछा है, अब देख रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चन तो यहाँ पे दिए हैं, चैप्टर भले ही अलग अलग रखे हैं। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न हो गया, ये एलजेब्रा का प्रश्न हो गया, ठीक है। ये आंकड़ों का जो आपका स्टैटिक्स होता है वहां का प्रश्न हो गया, ठीक है। गीगावाट किसके बराबर है, ठीक है। ये आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण है ना, ज्योमेट्री से आ गया प्रश्न। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया। ये आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आ गया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे, बीच बीच में मिक्स प्रश्न भी डाले इन्होंने, बीच बीच में जीएस वगैरह भी डाल दिए। अब देखते हैं वहां पे जाके मिलेगा क्या, मैथ में मैथ मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस में जनरल इंटेलिजेंस। इंटरफेस तो ऐसा दिया है, बट इसका तो कुछ रेलवे का तो पता चल नहीं रहा, एक दो प्रश्न बीच बीच में डाल दिया है, तो मेरी वो गलती से हो गया होगा। तो आप लोगों को ये बड़ी सुविधा हो जाएगी अगर ऐसा इंटरफेस मिलेगा हमें। तो इससे यह कि जैसे किसी का मैथ आसान है, किसी की रीजनिंग आसान है, किसी की जीएस आसान है, किसी को जीएस आसान लगती मैथ को बाद में करना चाहता है, तो आप आराम से अपना कर सकते हैं, यानी सारे प्रश्नों को आप लोग बड़े आराम से देख पाएंगे। तो यहाँ से टाइम में कई स्टूडेंट को जो टाइम प्रॉब्लम होती है कि पहले जीएस देखना है मुझे, पहले मैथ देखना है, पहले रीजनिंग देखनी है, तो ये सब आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना, जिससे उन सब तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करना ना भूलिए, आप हमारे साथ परीक्षा पूरी पे जुड़े रहें। जिस प्रकार आपका एनटीपीसी ग्रेड लेवल में जैसे डिक्टो प्रश्न आपको परीक्षा पूरी की क्लासेज से देखने मिले थे, उसी प्रकार जो एनटीपीसी 12th लेवल होगा वहां पर भी आप सभी को डिक्टो प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। और इसके लिए आप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दी गई है।